अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। तो दोस्तों यहां पर आपके लिए आ रही हैं फिर से टॉप 5 क्रिकेट न्यूज। बड़े मजे मजे की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। नंबर 1 पे जी आपसे बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया सीरीज पर। फिर से जो है वो बड़ी अपडेट और बड़ी आवाज उठ चुकी है। किसने क्या कहा है वो डिटेल आप लोगों तक पहुंचाएंगे। और नंबर 2 पे बात करेंगे जी। नंबर 2 पे भी हमारे पास जो है वो एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वो किसके हवाले से थी जी? नंबर 2 खबर हमारे पास मोहम्मद यूसुफ के हवाले से, बाबर आजम को लेकर। मोहम्मद यूसुफ के हवाले से बाबर आजम को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वो क्या है वो आपको बताएंगे। नंबर 3 बताएंगे हार्शा बोगले ने पाकिस्तान के हवाले से कुछ बड़ी स्टेटमेंट्स जारी की हैं। वो क्या है वो आप लोगों को बताएंगे। और नंबर 4 पे इयन मॉर्गन के हवाले से खबर निकलकर सामने मॉर्गन के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वो क्या है वो आप लोग बताएंगे। और लास्ट में बताएंगे मैं अच्छा बच्चा हूँ। मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ। मैं भी बहुत अच्छा बच्चा हूँ। ये क्रिकेटर ने कहा है। किसने कहा है? बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, सुन के आपको मजा आएगा आखिर में। वो आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो डिस्कशन का जो आगाज है जी वो नंबर 1 खबर को लेकर करते हैं। तो दाऊद, जैसे कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के पहले जो है वो शेख अख्तर ने बड़ा बयान जारी किया था कि पाकिस्तान इंडिया को जो है वो कोरोना वायरस के लिए खेलना चाहिए। ये जो इससे जितने मुतासरीन हो रहे हैं इनकी इमदाद के लिए खेलना चाहिए ताकि जो पैसा इकट्ठा हो सके वो इसकी इमदाद को दिया जा सके। लेकिन अब जो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं ब्रेड होग यानी कि जिनका ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक है दाऊद, उन्होंने कहा है कि भाईजान पाकिस्तान वर्सेस इंडिया सीरीज अब क्यों होनी चाहिए क्योंकि शायकीन जो है वो इस वक्त इस चीज को तस्वर कर रहे हैं। मुकम्मल स्टेटमेंट क्या थी उनकी बताएं जरा। ब्रेड हॉग ने अली बहुत बड़ा स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो इस टाइम दिसंबर में सीरीज स्केड्यूल है, जो टेस्ट सीरीज है, उन्होंने कहा कि भाई वो सीरीज को कैंसिल कर देनी चाहिए और उसके बजाय ऑस्ट्रेलिया को चाहिए कि वो इंग्लैंड से खेले, यानी कि एशेस खेले ऑस्ट्रेलिया में और 4 टेस्ट मैचेस खेलने चाहिए ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि वो कहते हैं कि एशेस में बहुत मजा आएगा। जिस तरह अभी लास्ट अली वो याद है हमें जो एशेस हुई थी, जो हमने भी देखा था, जो बेन स्टोक्स जिस तरह वो मैच फिनिश किया था और फिर ऑस्ट्रेलिया ने जो एशेस वो रिटेन कर ली थी। वो कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को जो इंग्लैंड से खेलना चाहिए, तो फिर इंडिया कहां जाए? उन्होंने कहा कि भाई इंडिया को चाहिए कि वो जाकर पाकिस्तान से क्रिकेट खेले। इंडिया और पाकिस्तान के 4 टेस्ट मैचेस होने चाहिए और वो कहते हैं कि वो एशिया में होने चाहिए, चाहे कहीं भी करवा लें, दुबई में करवा लें, भारत में करवा लें, कहीं भी आपने करवाना है आप करवा लें। लेकिन वो कहते हैं कि वो जो 4 टेस्ट मैचेस हैं वो इंडिया और पाकिस्तान के होने चाहिए एशियन कंडीशंस में। और वो कहते हैं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के 4 टेस्ट होने चाहिए ऑस्ट्रेलिया में। वैसे ज़ूम करें तो चलें कि अगर ये सीरीजें मतलब क्रिकेट वापसी पे ये सीरीजें स्टार्ट हो जाती हैं तो मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में जो दासों क्रिकेट फैंस निकलकर सामने आएंगे और जिस तरीके का वो कह रहे थे, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और ये इसी बात को आगे जिस तरह ब्रेड हॉग ने कहा, उन्होंने कहा कि देखिए अब इतने टाइम से क्रिकेट नहीं हुई तो हम अब बहुत कॉम्पिटिटिव क्रिकेट चाहते हैं ताकि दोबारा से क्रिकेट का चार्म बढ़े। साथ उन्होंने कहा कि देखिए अगर आप इमेजिन करें कि अगर आप इंडिया पाकिस्तान की उन्होंने बात की कि अगर आप इमेजिन करें कि जसप्रीत बुमराह बॉलिंग कर रहे हो और शाहीन शाह अफरीदी बॉल कर रहे हो तो कितना आप एंजॉय करेंगे। साथ ही वो कहते हैं अगर एशियन कंडीशंस हो तो वहां पे रविचंद्रन अश्विन बॉल डाल रहे हो और साथ ही जो आपके पास दूसरे यासिर शाह उन कंडीशन में बॉल कर रहे हो। वो कहते हैं लेकिन सबसे बड़ी जो ट्रीट होगी कि दूसरी टीम में विराट कोहली होंगे और एक टीम में जो बाबर आजम खेल रहे होंगे। तो वो कहते हैं कि ये क्रिकेट होनी चाहिए ताकि क्रिकेट का दोबारा से जो चार्म है वो बढ़े। तो उन्होंने तो पेशकश कर दिया कि भाई 4 टेस्ट मैचेस भारत को चाहिए कि वो पाकिस्तान से खेले, ऑस्ट्रेलिया से ना खेले, और ऑस्ट्रेलिया को चाहिए कि वो भारत से ना खेले बल्कि वो जाके अपनी एशेस खेले और ताकि जुनून पैदा हो दोबारा से। तो भाई उन्होंने तो अली साफ कह दिया कि भाई क्रिकेट को इस टाइम जुनून चाहिए और वो एशेस और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की सीरीज से ही आएगा। बाय द वे उनका यूट्यूब चैनल भी है ब्रेड हॉकर, वो काफी सारी बातें इससे रिलेटेड करते रहते हैं, न्यूज पे भी आके करते रहते हैं। तो फिलहाल यूट्यूब में काफी पाकिस्तान इंडिया के बारे में वो बात करते हैं। सही हो गया। अच्छा, सेकंड नंबर पे दो हमारे पास खबर निकलकर सामने आ रही है। वो आ रही है जी मोहम्मद यूसुफ को लेकर, जिन्होंने पहले ही बाबर आजम के हवाले से स्टेटमेंट दी थी। हुआ कुछ यूं कि जो एक आम बंदा था पाकिस्तान का, उन्होंने उनको ट्वीट करके ये चीज उनसे पूछी मोहम्मद यूसुफ से कि भजन हमारे पास जो है वो मोहम्मद यूसुफ जैसे जो प्लेयर मजीद निकलकर सामने नहीं आ रहे हैं, ये किस तरह से सामने आएंगे और जो आपका जो रिकॉर्ड है वो कौन तोड़ सकता है आपके ख्याल में इस वक्त दुनिया में? क्या कहेंगे मोहम्मद यूसुफ को जो आपने रिकॉर्ड की बात किया, बिल्कुल जो आपने रिकॉर्ड की बात की, वो 2006 में जो उन्होंने सेंचुरियों का रिकॉर्ड बनाया था वो अभी तक जो है वो बरकरार है और कोई रिकॉर्ड अभी तक तोड़ नहीं सका। कि उन्होंने 2006 में गोल्डन एरा उनका गया था, तबाही मचा के रख दी थी मोहम्मद यूसुफ ने। तो बिल्कुल मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि भाई उन्होंने ये कहा था कि अब आपके जैसे पाकिस्तान टीम में आप प्लेयर दोबारा आ ही नहीं रहे कि हम बात करें। तो मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि क्यों नहीं आ रहे भाई, बाबर आजम आया है ना और बाबर आजम जैसे और भी प्लेयर आएंगे, ये उन्होंने कहा। तो बड़ी स्टेटमेंट। और अली हम तो ये चाहते हैं, साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो मेरा रिकॉर्ड है बाबर आजम तोड़ सकते हैं। और अली क्योंकि देखें अब बात हुई है कि सारे पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस यही चाहते हैं कि यार बाबर को जिस तरह सपोर्ट मिल रहा है, जिस तरह बाबर आजम मतलब इस तरह हमने हमेशा देखा है कि पहले कभी भी इस तरह के प्लेयर को इतना सपोर्ट नहीं मिला जिस तरह बाबर आजम को मिला है।
पिंडी स्टेडियम में जितना क्राउड आया हुआ था, ऐसे हमने देखा था कि जो हार्ड हिटर्स जैसे शाहिद आफरीदी, जो क्राउड पुलर उस टाइप के प्लेयर थे, शाहिद आफरीदी हो गए या रजाक हो गए, इस टाइप के बॉलर थे, इस टाइप के बैट्समैनों को मिलता था। लेकिन अब जिस तरह से बाबर आजम को जो प्रेज मिल रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अब यूसुफ की जो क्लास थी, अब वही हमें बाबर आजम के अंदर उसका टच नजर आता है। लेकिन बात वही है कि बाबर आजम ने अभी इनिशियल डेज है बाबर आजम के, ठीक है 4 साल हो गए खेलते हुए, लेकिन अब अगर आप 10 साल बाद देखेंगे, यानी कि 5 साल बाद, एक डिकेड गुजर जाएगी, फिर हम देखेंगे कि बाबर आजम इंशाल्लाह क्या चीज बने हुए होंगे। फिर बाबर आजम की जो रियल क्लास है वो निकल कर सामने आएगी। अच्छा दाऊद, अब इसके बाद जो हर्षा भोगले के हवाले से जो एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, उन्होंने कहा जी कि पीसीबी ने जो है वो कुछ प्लेयर्स को जो है वो अच्छे से हैंडल नहीं किया और इस पिछले डिकेड में पाकिस्तान ने मल्टी टैलेंटेड जो प्लेयर्स हैं 3-4 वो खो दी। हाँ, हर्षे भोगले असल में एक्चुअली पीसीबी की जो पॉलिसीज है उन पे काफी क्रिटिसाइज कर रहे थे। वो कह रहे थे कि पीसीबी ने उस तरह से अपने प्लेयर्स को, टैलेंटेड प्लेयर्स को मैनेज नहीं किया। मेनली वो जो मेंशन कर रहे थे वो उमर इकबाल की बात कर रहे थे, अहमद शहजाद की बात कर रहे थे। लेकिन उसके अलावा भी अगर अली हम बात करें तो जैसे अब्दुल रजाक है, शर्जील भी हो गए, वो भी वेस्ट हो गए, शर्जील भी वेस्ट हो गए, बिल्कुल आप कह सकते हैं। और अगर इमरान नजीर उस तरह से नहीं चल सके, ठीक है उनकी बीमारी भी उन्हें हो गई थी, लेकिन वापसी के ऊपर भी कोई पीसीबी ने कोई, लेकिन अब्दुल रजाक को तो मैं सुन भी रहा था कि अब्दुल रजाक कहते हैं कि अभी मैं क्रिकेट खेल रहा था और मैं खेल सकता था। लेकिन फिर वही बात आ कि जब मिसबा कैप्टन बने तो शाहिद आफरीदी जब कैप्टन थे 2011 के वर्ल्ड कप में, वो बहुत सपोर्ट किया। वो कह रहे थे कि कहते हैं जो हमें याद है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो उन्होंने 3rd ओडीआई में आई थिंक जो उन्होंने वो इनिंग खेली थी, 4th ओडीआई में जो रजाक की इनिंग थी, 1 साइडेड मैच उन्होंने जितवा दिया था। वो कहते हैं कि वो मैच के खिलाफ तो प्रॉपर लॉबी बनाई गई ना, बिल्कुल। वो कह रहे थे कि अब्दुल रजाक कह रहे थे कि वो मैच मैं खेलने वाला ही नहीं था। वकार यूनुस ने कहा था कि भाई मुझे खिलाना ही नहीं है, लेकिन फिर शाहिद आफरीदी ने कहा था कि उनसे वकार यूनुस ने कहा था सिर्फ इसको ये एक मैच खिला दो, अगर इससे परफॉर्म ना किया फिर बेशक बिठा देना। तो वकार यूनुस ने कहा चलो ठीक है एक मैच इसको और दे देते हैं। और रजाक कहते हैं कि उस मैच में मैंने तबाही मचा के रख दी और वो सबके सामने था। तो बात ये कि रजाक की बहुत क्लास थी, लेकिन रजाक को भी जाया किया। मिसबा फिर कैप्टन बने, उन्होंने रखा नहीं। फिर बाद में हफीज के साथ उनका इंसिडेंट चलता रहा, हफीज उनको चांस नहीं दे रहे थे, तो ये चलता रहा। तो रजाक वेस्ट हुए। उमर इकबाल, अहमद शहजाद का हम कह सकते हैं कि उन्होंने तो खैर अपने साथ खुद ही ज्यादती किया, लेकिन बहरहाल बीच में कह सकते हैं कि कहीं कहीं पीसीबी ने भी उनके साथ कुछ ना कुछ किया। लेकिन काफी सारे टैलेंटेड बैट्समैन जो कहते हैं कि 3 से ज्यादा बैट्समैन जो हैं पाकिस्तानी टैलेंटेड प्लेयर्स जो हैं वो वेस्ट किए हैं। हर्षा भोगले तो फिलहाल यही कह रहे हैं। सही हो गया। अच्छा दाऊद, इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो आ रही है जी वर्ल्ड कप 2019 के विनर कैप्टन इयन मॉर्गन के हवाले से कि उन्होंने बड़ा बयान जारी किया एलेक्स हेल्स को लेकर। जैसे कि हमने देखा था कि एलेक्स हेल्स जो है वो वर्ल्ड कप 2019 के स्क्वाड में शामिल थे, लेकिन उनका डोप टेस्ट जो मुस्बत आ गया था। फिर इन्होंने काफी तनकीद भी की थी जो कैप्टन थे उनके ऊपर, और वो उस वक्त बाहर हो गए थे। अब उनका ये कहना है कि अब वो टाइम आ गया कि अब एलेक्स हेल्स को जो टीम में वापस आ जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एलेक्स हेल्स के लिए दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि डोर्स अभी भी ओपन है। असल में एलेक्स हेल्स का वर्ल्ड कप के इनिशियल स्क्वाड में शामिल भी थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे ड्रग्स ले लिए थे जो प्रोहिबिटेड थे, जिसकी वजह से जो है वो उनको 21 दिन का बैन लग गया और उसकी वजह से वो वर्ल्ड कप स्टार्ट ही हो जाना था। तो फिर वो टीम से बाहर हो गए और उसके बाद वो आ ही नहीं सके। और अली एलेक्स हेल्स वही है, मुझे याद है 2016 में जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो उन्होंने 171 रन की जो इनिंग खेली थी, उस समय शर्जील भी हमारी टीम में होते थे, जो उन्होंने तबाही मचा के रखी हुई थी। अजहर अली कैप्टन थे उस टीम के। लेकिन आप ज्यादा दूर ना जाएं, आप थोड़े करीब में ही रह लें। तो आप पिंडी स्टेडियम में मेरे साथ मौजूद थे और मेरी टीम के खिलाफ मैच था और एलेक्स हेल ने दुर्गत बनाई। बिल्कुल, वो बहुत उसी मैच में जब शर्जील भी बड़ा अच्छा खेले थे, 71-80 का टारगेट था, 180 184 का आई थिंक टारगेट था, और उसमें शदाब ने बड़ा अच्छा खेला था आपकी तरफ से। फिर शर्जील ने जो है वो आते साथ जो धाबड़दौड़ हमले किए थे, और बाद में एलेक्स हेल साहब आए और सारा कुछ पूरा करके चले। हाँ बिल्कुल, वो वाला मैच था। और उसके अलावा भी अगर आप बात करें 2015 का वर्ल्ड कप अच्छा खासा उनका ट्रा था। वो इंग्लैंड की परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही थी, लेकिन 2016 का वर्ल्ड कप जब इंग्लैंड फाइनल खेला था उस वर्ल्ड कप में उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस थी। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा है कि एलेक्स हेल्स दोबारा से टीम में वापस आ सकते हैं, दरवाजे उनके लिए बंद नहीं हुए हैं। वो अगर परफॉर्म करेंगे वो टीम में वापस आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा है। और एक और खबर भी थी। हाँ, एक और खबर भी है। फाइनल मैच अच्छा बच्चों में कैसे बोल सकता हूँ, आयन मॉर्गन। हाँ, आयन मॉर्गन की तो होगी ना खबर। नहीं, आयन मॉर्गन की वो उन्होंने कहा था कि मैं दे देता हूँ। हाँ, बता दे। आयन मॉर्गन एक और भी उन्होंने कहा है कि जो वो कह रहे थे कि अब वक्त आ गया कि क्रिकेट को जो है वो ओलंपिक में शामिल कर दिया जाए, क्योंकि वो कहते हैं कि अब क्योंकि टी20 जो वो कहते हैं यार कि 3-3.5 घंटे का थोड़ा सा मैच बड़ा हो जाता है। तो अब T10 वो कह रहे हैं कि T10 फॉर्मेट को आप ओलंपिक्स में या बाकी जो डिफरेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, बड़े बड़े ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं, वो कह रहे हैं कि आप वहां पे इसको शामिल कर सकते हैं, क्योंकि T10 का मैच तो 1.25 घंटे में खत्म हो जाता है। 1.25 घंटे 1.5 घंटे में बमुश्किल 1.5 घंटा तक जाता है। तो वो कहते हैं कि इतना फुटबॉल का एक ड्यूरेशन टाइम होता है जो फुटबॉल मैच या हॉकी मैच का। तो वो कहते हैं कि आप T10 जो फॉर्मेट है क्रिकेट का, उसको आप ओलंपिक में तो कम से कम शामिल कर लें। सही हो गया। अच्छा दाऊद, इसके बाद जो निकलकर खबर सामने आ रही है, वो फाइनल खबर निकलकर सामने आ रही है हमारे, वो क्या खबर है जी, वो आपको दाऊद ही बताएंगे। अच्छा, क्रिस गेल ने, जैसे वो बात थी कि मैं अच्छा बचाऊं, तो क्रिस गेल ने एक स्टेटमेंट जारी किया, वो आपको पहले पढ़ के भी बता देता हूं, फिर उसके बारे में थोड़ा सा मजाक भी उसका कर लेते हैं। क्रिस गेल ने कहा, आई एम जेलस ऑफ माई पेरेंट्स
आई विल नेवर हैव अ किड एज कूल एज देयर्स। उन्होंने कहा कि भाई मैं अपने पेरेंट्स से जो जेलस होता हूं क्योंकि मेरा ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जैसा कि मतलब वो कहते हैं कि मैं हूं। मतलब हमने देखा है कि यूनिवर्स बॉस है ना, वो अपनी तारीफें सही खुल के करते हैं। इतना बड़ा हाजी और कह रहे हैं जी मैं बच्चा अच्छी बात है। देखिए कि भाई ऐसा बच्चा मेरा नहीं होगा तो मैं अपने पेरेंट्स से बहुत जेलस होता हूं क्योंकि इतना प्यारा बच्चा जो है, इतना प्यारा बच्चा, इतना प्यारा गुगली हाँ गुगली इतना प्यारा बच्चा गुगली। उनका नहीं होगा। तो क्रिस गेल जो जेलस हो रहे हैं अपने पेरेंट्स आप भी से। तो अपने पेरेंट्स से नहीं jealous नहीं रहते हैं। मैं नहीं जेलस, मेरे अच्छे बच्चे होंगे। अच्छा ठीक है, मेरे तो माशाल्लाह है already, हैं। आपसे आप जितना आप अच्छे बच्चे थे, आपके बच्चे उससे ज्यादा अच्छे हैं। आपने देखे ही हैं हाँ वैसे। बिल्कुल, अली के बच्चे बहुत प्यारे, मैं तो उन्हें बहुत प्यार करता हूँ। बिल्कुल चले आगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो आई होगी पसंद। अगर आई है पसंद तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ लगे बेल आइकन को बजा दीजिए और दाऊद को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे दाऊद मौजूद। बिल्कुल, आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नाम से। और अगर आपने वहाँ पे अली के बेबी की पिक देखनी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप भेजेंगे फिर, चले सही है जी। फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।